नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पहले शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश करी थी कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है और इसकी जागरूकता के लिए मैंने वो शॉर्ट बनाया था। तो यानी पीसीओडी और पीसीओएस की प्रक्रिया एक महिला के शरीर में कैसे चलती है या किस तरह से हो जाता है, ये उसको समझने से पहले हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब लड़की 13 साल की हो जाती है, उस समय जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसके शरीर में ये चलने लगता है। हर महीने यानी पीरियड आना शुरू हो जाता है और हमारा जो शरीर है वो एक, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो एक टीम की तरह वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक जो पीरियड की प्रक्रिया है एक महिला के शरीर में वो कैसे संपन्न होती है उसको इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं यहाँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। ये हमारा बॉडी पब्लिक स्कूल है और इसमें ये जो ऊपर रूम्स हैं, इसमें एक रूम के अंदर ब्रेन मैडम बैठती हैं, यानी हमारा ब्रेन, और ये ग्लैंड है जो नाक के पीछे है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका नाम है वाइस प्रिंसिपल। ये वाइस प्रिंसिपल बैठती हैं। तो ब्रेन मैडम जो हैं वो वाइस प्रिंसिपल को आदेश देती हैं अपने स्कूल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, यानी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इस रूम्स में बच्चों की व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए, बच्चों को बड़ा करने के लिए ये आदेश देती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी 2 मैडम भेजती है। दोनों, एक मैडम का नाम है एफएसएच मैडम, दूसरी हैं एलएच सर। तो एफएसएच मैडम का काम है बच्चों को बड़ा करना, उन्हें स्वस्थ करना, हेल्दी करना, और एलएच मैडम का काम है घंटी बजाकर ये सिग्नल देना कि बच्चा अब बाहर निकाल दीजिए, बड़ा हो गया। तो एफएसएच मैडम बच्चे को, ये 2 रूम्स हैं, एक ओवरी, ये एक ओवरी, ये सेकंड ओवरी, इस ओवरी में या इस ओवरी में किसी भी एक ओवरी में वो बच्चे को बड़ा करती हैं। और यहाँ कई सारे बच्चे हैं वो बड़ा करती हैं, उनमें से सिर्फ एक बच्चा काबिल बनता है। फिर 1 महीना हो जाने पर जो एलएच सर हैं वो घंटी बजाते हैं और कहते हैं बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, और वो मैडम एक बच्चे को बाहर निकाल देती हैं। और बाहर जो है यहाँ पर एक चौकीदार बैठा रहता है जिसका नाम है इंसुलिन, और वो इंसुलिन चौकीदार जो है वो उस बच्चे को देखता है। वो बच्चा होशियार है, अब कंप्लीट हो चुका, वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक प्रक्रिया और होती है दोस्तों कि जब वो बच्चा यहाँ पर आता है तो छोटा होता है, तो वो जब नीचे गिरता है तो चोट लगने की संभावना होती है। तो यहाँ पर 2 मैडम और रहती हैं, यानी कि एक मैडम होती हैं एस्ट्रोजन मैडम, वो जल्दी से यहाँ पलंग बिछाती हैं, और जो प्रोजेस्ट्रॉन मैडम है दूसरी, वो गद्दा लगाती हैं यहाँ पे। वो बच्चा यहाँ से आता है, गिरता है, और फिर धीरे से चौकीदार उसको बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर एक सर और घूमते रहते हैं जिनका नाम है कॉर्टिसोल सर। ये हमेशा टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, ये मौका ढूंढते रहते हैं कि कब स्कूल की व्यवस्था बिगड़े और मैं जो हूँ अपना रौला मचा दूँ। तो इस तरह से इनको मौका नहीं मिलता, तो फिर इस तरह से ये प्रक्रिया होती रहती है हर महीने, यानी कि हमारा मेंसेस हर महीने प्रॉपरली आता रहता है। यानी ये ब्रेन है जिसने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये मैसेंजर होती है, ये हार्मोन्स जितने भी हैं ये मैसेंजर होते हैं। इस हार्मोन ने यहाँ मैसेज किया, और इस ओवरी में जो है वो दोनों हार्मोन्स एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन्स आते हैं। एफएसएच जो है वो उस एग को बड़ा करता है, और एलएच जो है उस एग को रिलीज़ कराने में हेल्प करता है। और नीचे जब यूट्रस तक वो एग आना होता है तब तक जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो लाइनिंग तैयार कर देता है इस यूट्रस की, और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो इस लाइनिंग को गद्देदार मोटा कर देता है। तो जैसे ही एग का सिक्रेट होता है, यहाँ एग आता है, तो एग आने से एग टूटता है और वो बॉडी के द्वारा सोख लिया जाता है।
अगर उसको मेल का स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर उसे 24 घंटे से 48 घंटे के दौरान मेल का स्पर्म नहीं मिला तो वो टूटकर बॉडी के द्वारा वापस सोख लिया जाता है और जो वो लाइनिंग और गद्दा है वो टूट टूट के हमारी फैलोपियन ट्यूब से वेजाइना से मेंसेस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। अब दोस्तों, पीसीओडी की शिकायत हमें कैसे होती है, मेन हमारे समझने की विषय यही है। तो यानी कि इसमें होता क्या है कि जब हमारे बॉडी पब्लिक स्कूल में इन रूम्स में यहाँ बच्चे रहते हैं, वो बच्चे देर रात तक जागने लगते हैं, फास्ट फूड खाने लगते हैं, आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं और प्रॉपर्ली अपना जो लंच है वो नहीं करते, ढंग से नहीं खाते पीते। तो इस वजह से यहाँ शोर मचने लगता है और इस शोर से कॉर्टिसोल सर जो हैं उनको मौका मिल जाता है रौला मचाने का और वो जो हैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में हंगामा हो जाता है और जो ब्रेन मैडम हैं वो परेशान हो जाती हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जल्दी से आदेश देती हैं मैसेज करने का, मैडम को भेजने का। तो तुरंत जल्दी से वो मैडम को एफएसएच मैडम और एलएच मैडम को भेजती हैं और दोनों मैडम घबराई हुई आती हैं और वो जल्दी जल्दी से बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा प्रॉपरली अच्छा हेल्दी मजबूत बच्चा तैयार नहीं होता और वो छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं। और जो एलएच मैडम हैं वो जल्दी से महीना आने पर या उससे पहले ही घंटी बजा देती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे इनमेच्योर निकल जाते हैं या निकलते ही नहीं हैं। जिसकी और यहाँ पे जो है लाइनिंग भी हमारी जो एस्ट्रोजन मैडम है, प्रोजेस्ट्रॉन मैडम है, वो कोई गद्दा तैयार नहीं कर पाती, कोई लाइनिंग नहीं तैयार कर पाती, जिसकी वजह से उन मेंसेस जो पीरियड आना चाहिए, जो चौकीदार है यानी जो इंसुलिन चौकीदार है और वो भी परेशान हो जाता है। अब वो किसको बाहर निकाले। और जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल सर के रौला मचाने की वजह से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें स्कूल में डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो एक अदर स्कूल का लड़का यानी कि टेस्टोस्टेरोन वो आ जाता है हमारे इस बॉडी पब्लिक स्कूल में, सारा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। यानी कि आदमी को पीसीओएस पीसीओडी की शिकायत शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में थोड़ा सा पार्ट जो है एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का होता है, वो जो है वो बढ़ जाता है और जिसके बढ़ने की वजह से लेडीज़ के जो हैं दाढ़ी और मूछ इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो यानी कि दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस किस तरह से बॉडी में बढ़ता है। अगर प्रक्रिया सही रूप से चलती रहे तो मेंसेस हर महीने आते रहते हैं, लेकिन अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाए तो उसकी वजह से ऊपर से ही ब्रेन से ही सारा सिस्टम जो है वो पूरी प्रोसेस जो है वो भंग हो जाती है और नीचे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से जो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उसकी वजह से जो एग तैयार होना चाहिए वो प्रॉपर्ली तैयार नहीं होता। बहुत सारे छोटे छोटे एग तैयार हो जाते हैं और जो बड़ी दिक्कत करते हैं और वो पीसीओडी और पीसीओएस की शिकायत खड़ी कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास शायद आपको अच्छा लगे, यानी जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आए। धन्यवाद।